दोस्तों जब भी मैं अपने पीसी की परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं और स्पेशली वहाँ पे जो हमारी ये डाटा स्टोरेज के रूप में आते हैं, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं कि अपने पीसी में अगर जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर वहाँ पे उसमें नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस वाली जो सोर्स डायल लग सकती है, तो वहाँ पे हम उसे लगाते हैं ताकि हमारी पीसी की परफॉर्मेंस है काफी फास्ट हो सके। अगर किसी मदरबोर्ड में ये नहीं लगती, पुराने जो मदरबोर्ड थे तो उनके अंदर हम SATA वर्जन वाली 2.5 इंच वाली सोल्स ड्राइव लगाते हैं। पर कोई दोस्तों यहाँ पे ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर मान लीजिए सोल्स ड्राइव का इस्तेमाल करके 2.5 इंच की या नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस का इस्तेमाल करके वहां पे अपने पीसी को और ज्यादा डाटा स्टोरेज के रूप में पावरफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक सिस्टम होता है जिसे हम रेड सिस्टम बोलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वालों के रेड सिस्टम क्या होता है और डिफरेंट के वर्जन जो होते हैं, मतलब तरीके जो होते हैं, जैसे रेड 1, रेड 0 या रेड 5 और रेड 10, ये क्या चीज होते हैं इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। और साथ में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास इंटेल के चिपसेट वाला कोई मदरबोर्ड है, जैसे मान लीजिए S सीरीज का हुआ, B का हुआ या फिर Z सीरीज का, उनमें मान लीजिए 100 सीरीज, 200, 300, 400, 500, 600 या 700 या 800 सीरीज की जो चिपसेट की अब लेटेस्ट जो चिपसेट चल रही है, क्या उनके अंदर ये सपोर्ट करता है? तो दोस्तों इन सभी सवालों को जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये सब चीज जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बन रही है। तो देना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारे मदरबोर्ड के अंदर जो रेड सिस्टम सपोर्ट करता है कि नहीं, ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि रेड होता क्या है। यहाँ पे रेड का मतलब होता है रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। यहाँ पे दोस्तों कहता है दो से ज्यादा हार्ड डिस्क ड्राइव का, चाहे मान लीजिए जैसे सोल्ड ड्राइव का या फिर मान लीजिए जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस होती है, दो से ज्यादा, मतलब उनका कॉम्बिनेशन के रूप में यहाँ पे उसमें एक सिस्टम बना दिया था ताकि वहां पे परफॉर्मेंस दे सके या फिर वहां पे वो जो है बैकअप डाटा के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। मतलब एक में अगर जो वहां पे डाटा आपका खत्म हो चुका है या करप्ट होगी तो दूसरे में सेफ रहे, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से वहां पे परफॉर्मेंस मिल सके। या फिर सिस्टम ऐसी भी होता है दोस्तों कि वहां पे दो से ज्यादा हार्ड डिस्क ड्राइव का या फिर मान लीजिए कि हमारी सोर्स ड्राइव का इस्तेमाल करके वहां पे उसकी परफॉर्मेंस प्लस बैकअप सिक्योरिटी के रूप में इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ पे ये जो रेड सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि रेड सिस्टम ज्यादातर SATA वर्जन वाले ज्यादातर मदरबोर्ड में सपोर्ट होता है। पर यहाँ पे दोस्तों जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस वाला होता है वो सिर्फ यहाँ पे Z सीरीज के मदरबोर्ड में सपोर्ट होता है। तो ये आपको जानना जरूरी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे रेड जो आपने देखा होगा मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है, यहाँ पे रेड 0 सपोर्ट करता है या रेड 1 सपोर्ट करता है, रेड 5, रेड 10, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दो हार्ड डिस्क ड्राइव है, मान लीजिए एक को हम डिस्क 0 बोलते हैं या फिर डिस्क 1 बोलते हैं या 1, 2 भी बोल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो हमारे होता है जिसे हम रेड 0 सिस्टम बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जैसे मान लीजिए हमने डाटा सेंड किया मतलब कंप्यूटर से या फिर मान लीजिए पेस्ट किया और सिस्टम बनाया रेड सिस्टम 0, तो वहां पे क्या होगा, कुछ डाटा जो है मतलब हाफ डाटा जो डिस्क 1 में स्टोरेज होगा और हाफ डाटा डिस्क 2 में स्टोरेज होगा। मतलब वहां पे क्या होगा कि उससे परफॉर्मेंस काफी बढ़ जाएगी। पर यहाँ पे दोस्तों इसमें क्या होगा कि वहां पे डिस्क 1 में जाएगा और डिस्क 2 में जाएगा, मतलब डाटा तो वहां पे स्टोरेज हाफ हाफ होगा। पर यहाँ पे मान लीजिए आपकी डिस्क 1 या डिस्क 2 कोई भी खराब हुई तो आपका टोटली डाटा वहां पे लॉस चला जाएगा। मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस तो देता है पर मान लीजिए बैकअप डाटा के रूप में यहाँ पे हमारे पास सिक्योरिटी नहीं रहती कि हमारा मान लीजिए एक डिस्क खराब हो जाए तो हमारा डाटा जो वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये दिक्कत होती है। चाहे मान लीजिए इसको आप मान लीजिए हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ करें या फिर मान लीजिए सोल्ड ड्राइव के साथ करें, यहाँ पे दोनों केस में यही होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे जो रेड 1 जो होता क्या है। ऐसे लिखते हैं दो हमारे पास जो हार्ड डिस्क ड्राइव है सोल्ड ड्राइव है, मतलब उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे जो डाटा हम सेंड करेंगे, मतलब यानी कि अगर हमने रेड 1 सिस्टम बनाया तो उसमें सेम डाटा डिस्क 1 में कॉपी होगा और सेम डाटा डिस्क 2 में कॉपी होगा। मतलब सेम डाटा वहां पे दोनों में कॉपी होता रहेगा। जितना भी डाटा आप जो सेंड करेंगे वहां पे कोई भी डाटा कॉपी करने के लिए तो दोनों डिस्कों में वहां पे स्टोरेज में सेव होगा। यहाँ पे दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें आपको परफॉर्मेंस तो नहीं मिलती पर वहां पे क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका इंपोर्टेड डाटा है और वहां पे मान लीजिए आपकी डिस्क कोई करप्ट होगी तो वहां पे क्या होगा कि दूसरे में आपका वहां पे सारा डाटा स्टोरेज होगा, जिससे आपको ये होगा टेंशन नहीं होगी कभी भी कि वहां पे मेरा डाटा यहाँ पे करप्ट हो चुका है और वहां पे मेरी हार्ड ड्राइव करप्ट हो चुकी है और मेरा इंपोर्टेड डाटा वहां से उड़ गया है। तो इस चीज के लिए कामयाब होता है। पर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दो हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल होता है, पर यहाँ पे को आपको स्टोरेज काफी कम मिलती है क्योंकि सेम डाटा उसमें भी कॉपी होगा उसमें भी कॉपी होगा तो वहाँ पे जगह ज्यादा घेरेगा और फिर वहाँ पे आप जो है दूसरी डिस्क ये समझिए कि बैकअप रूप में इस्तेमाल करते हैं, इंपोर्टेड डाटा के रूप में, अदरवाइज आप ऐसे जो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब मान लीजिए रेड 5 क्या होता है। रेड 5 में दोस्तों क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आप दो से अधिक ये कहेंगे या फिर कहें कि 3 आप वहाँ पे जो हार्ड डिस्क ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, उसमें दोस्तों क्या होता है, जहाँ पे
अब हम कोई भी डाटा सेंड करते हैं तो वहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए डिस्क ए है, डिस्क 2 है, डिस्क 3 है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपका यहाँ पे तीनों में डाटा भी जाएगा और साथ में पैरिटी भी जाता है। उसमें दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे डाटा प्लस पैरिटी में यहाँ पे आपके परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा मिलेगी प्लस यहाँ पे क्या होगा, अगर तीनों में से आपकी एक हार्ड ड्राइव भी वहाँ पे जो करप्ट होगी या खराब होगी तो वहाँ पे उसमें बैकअप कर लिया जाता है बाकी दो की मदद से। कैसे कर लिया जाता है, जो पैरिटी होती है, जो जिसमें जोर कैलकुलेशन होती है, इसमें आप दोस्तों देखिए कि जैसे हमारा डाटा है ए है, A2 है और यहाँ पे उसमें पैरिटी में A+2 का वहाँ पे कम्बिनेशन है और यहाँ पे जैसे मान लीजिए जैसे आप टेबल में देख सकते हैं डाटा B1 है और पैरिटी डिस्क 2 में भी है। मान लीजिए इसमें से कोई खराब होगी, एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों हम लेते हैं कि यहाँ पे हमारा डिस्क A खराब होगी, तो यहाँ पे आपको दोस्तों देखिए कि हमारा डाटा डिस्क 2 में है, डाटा A2 है और यहाँ पे हमारा जो डिस्क 3 में है वहाँ पे जोर कैलकुलेशन है वहाँ पे A1 और A2 की। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि A1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जिससे क्या हुआ कि वहाँ पे हमारा जो डिस्क 1 खराब हुई थी तो उसकी यहाँ पे से जो डाटा है रिकवर कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे होता है अगर इसमें एक ही खराब होगी मतलब 3 में से यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगी प्लस आपका डाटा बैकअप भी रहेगा, पर यहाँ पे एक से ज़्यादा खराब हुई तब आपका डाटा यहाँ पे करप्ट हो जाएगा, तब आप समझिए आपका जो वहाँ पे रिकवर भी नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे रेड जो 10 क्या होता है। रेड 10 दोस्तों होता है वो 0 और 1 का कम्बिनेशन होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया 0 में वहाँ पे क्या होता है कि पेलर में डाटा भेजा जाता है पर वहाँ पे एक डिस्क ड्राइव खराब होगी तो वहाँ पे आपका बैकअप डाटा नहीं होगा और यहाँ पे उसमें परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। और 1 में आपको बताया था कि वहाँ पे पूरा इक्वल मतलब डिस्क 1 में भी सेम डाटा जाएगा, डिस्क 2 में भी जाएगा, वहाँ पे परफॉर्मेंस आपको कम देखने को मिलेगी पर वहाँ पे बैकअप के लिए होता है। इन दोनों के कम्बिनेशन को वहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पे 4 हार्ड डिस्क ड्राइव का इस्तेमाल किया गया है, 0 1 के कम्बिनेशन में यहाँ पे सेम डाटा कॉपी होगा, बिल्कुल सेम टू सेम, और जो 2 और 3 है उसमें भी यहाँ पे सेम डाटा कॉपी होगा। पर यहाँ पे दोस्तों उसके ऊपर क्या किया जाता है कि वहाँ पे उसमें रेड 0 सिस्टम बनाया गया है, मतलब वहाँ पे दोनों हार्ड जो ड्राइव है उसमें वहाँ पे जो कॉपी सेम डाटा होगा पर वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे दोस्तों देख सकते हैं कि वो 0 1 में वहाँ पे सेम डाटा है पर 2 और 3 में अलग डाटा जाएगा, मतलब वहाँ पे डिफरेंट डाटा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि अगर मान लीजिए इन दोनों में से मतलब 2 सिस्टम बनाए हुए हैं तो इनमें से कोई भी डिस्क खराब तब भी आपका डाटा बैकअप हो जाएगा, क्योंकि एक में डाटा वहाँ पे पड़ा हुआ है सारा का सारा। तो इस तरह होता है, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, स्पीड भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा सिस्टम होता है जो रेड 10। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए H, B और Z सीरीज में यहाँ पे कौन कौन से मदरबोर्ड जो रेड सिस्टम सपोर्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे जितने भी एच सीरीज के आपको चिपसेट वाले मदरबोर्ड देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप दोस्तों इस टेबल में देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी एच सीरीज वाले चिपसेट है उनमें आपको रेड सिस्टम सपोर्ट नहीं करता। आप दोस्तों बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे एच सीरीज के जितने भी होते हैं, जैसे मान लीजिए H110 हुए, ऐसे मान लीजिए H310, ये सिस्टम यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते। यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि इनके अंदर सपोर्ट ही नहीं आपको मिलता, ना साटा रेड का ना नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस का, मतलब पीसी एक्सप्रेस के थ्रू। तो यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं देखने को मिलता। पर मान लीजिए यहाँ पे हायर चिप सेट वाले होते हैं, जैसे मान लीजिए एच सीरीज में ये H370, H470, H जो 570, इनके अंदर आपको जो देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको जो साटा वर्जन वाले अकेला, मतलब साटा वर्जन में आप वहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव का इस्तेमाल करके, सोर्स ड्राइव का इस्तेमाल करके वहाँ पे आप जो साटा रेड सिस्टम बना सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं बी सीरीज के चिपसेट वाले में आपको यहाँ पे क्या सपोर्ट देखने को मिलता है जो रेड सिस्टम होता है। तो यहाँ पे कुछ चिपसेट वालों में आपको देखने को मिलता है, कुछ में नहीं देखने को मिलता। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल के तौर पर जैसे B150 है, B250 है या फिर मान लीजिए B360 है, इनके अंदर आपको नहीं देखने को मिलता। पर मान लीजिए B460 है, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है जो साटा वर्जन वाला है, पर B550 के अंदर नहीं देखने को मिलता है। पर यहाँ पे मान लीजिए B660 हुआ, B760 है, B860 है, इनके अंदर आपको जो साटा रेड सिस्टम देखने को मिलता है। पर यहाँ पे साटा रेड सिस्टम में अकेला देखने को मिलता है, यहाँ पे पीसी एक्सप्रेस वाला आपको नहीं देखने को मिलता। तो दोस्तों ये आपको बात का ध्यान रखना है। और अब दोस्तों हम बात करें कि यहाँ पे आपको जेड सीरीज के जितने भी चिपसेट वाले मदरबोर्ड होते हैं, यहाँ पे जेड सीरीज के जितने भी चिपसेट वाले मदरबोर्ड होते हैं उनमें आपको जो मोस्टली पीसी एक्सप्रेस वाला भी और यहाँ पे जो साटा वर्जन वाले वो आपको सभी मदरबोर्ड की चिपसेट में आपको देखने को मिलेगा। चाहे मान लीजिए Z490 है, 590 है या 690, 790 या फिर मान लीजिए 890 सीरीज वाले जितने भी चिपसेट है उनमें आपको सभी में जो साटा रेड या पीसी एक्सप्रेस के थ्रू वहाँ पे जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस के थ्रू वहाँ पे आपको रेड सिस्टम देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ पे बड़े आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको फिर मिलता है, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।